नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। चलिए हमारा क्लास चल रहा था करंट अफेयर्स का और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा क्लास नंबर 7वां है और इसमें देखते हैं क्या खास है। ये सिलेक्शन वाला ही सीरीज है, इसमें अगर आप रुक गए हैं तो रीस्टार्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी ले सकता है आपका। चलिए इसी क्रम में आज का जो पहला प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस फाउंडेशन को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल है कि राज्यपाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार हेतु कितने सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। पूछा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार हेतु कितने सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है, बताइए। इस 17 सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है। इसमें देखते हैं क्या खास है। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षण संस्थान में सुधार के लिए 17 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी गठित की है। राज्यपाल के अकादमिक सलाहकार डॉक्टर डॉक्टर बाला गुरुस्वामी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई। एडवाइजरी कमेटी में यह 6 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए रोटेशन पर सदस्य मतलब चेंज होते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। हाल ही में झारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो 10 औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा 10 औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्निर्माण किया जाएगा। राज्य में पहली बार 10 औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करते हुए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। जियाडा के अंतर्गत रांची, आदित्यपुर, संथाल परगना के परिक्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग की ओर से तैयार डीपीआर को मंजूरी दे दी है। झारखंड का कौन सा विश्वविद्यालय आदिवासी कला और संस्कृति का पर्यटन स्थल बनेगा। झारखंड का कौन सा विश्वविद्यालय आदिवासी कला और संस्कृति का पर्यटन स्थल बनेगा। कौन सा हो जाएगा, कौन सा विश्वविद्यालय है ये जो है ना, ये कोल्हान विश्वविद्यालय आपका आदिवासी कला और संस्कृति पर्यटन स्थल बनेगा। इसके बारे में जानते हैं कि कोल्हान विश्वविद्यालय आदिवासी कला और संस्कृति का पर्यटन स्थल बनेगा। यह ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण किया जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज टीआरएल द्वारा संचालित इस म्यूजियम में जनजातीय समुदाय की संस्कृति और उनसे जुड़ी चीजों का संग्रह किया जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में पंचायत स्तर पर कितने उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। पूछा है कि झारखंड में पंचायत स्तर पर कितने उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे, तो कितने। ये है ना 4000 स्कूल जो है पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे, कितना 4000। चलिए देखते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोलेंगे। अगले चरण में पंचायत स्तर पर कितना 4000 और विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार द्वारा इस पर की प्रक्रिया शुरू की गई है। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा में चोरी करते पकड़े जाने पर कितना लाख रुपए राशि का जुर्माना देना होगा। इसमें पूछा है कि झारखंड प्रतियोगिता जो परीक्षा है विधेयक 2023 के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कितना लाख रुपए का राशि का जुर्माना देना होगा, बताइए। कितना देना होगा, ये देना होगा आपको 5 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। प्रतियोगिता परीक्षा में चोरी पकड़े जाने पर 1 से 3 साल की सजा होगी, साथ ही 5 लाख रुपये जुर्माने भी देना होगा। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 3 अगस्त 2023 को सदन से पारित हो गया। कब पारित हुआ था, 3 अगस्त 2023 को, लेकिन मान नहीं रहा है लोग। झारखंड में सितंबर से प्रारंभ हुए नव भारत
साक्षरता अभियान उल्लास के अनुसार राज्य में महिलाओं की संख्या कितनी है? इसमें पूछा है कि झारखंड में सितंबर से प्रारंभ हुए नव भारत साक्षरता अभियान के अनुसार राज्य में महिलाओं की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा कितना? ये है 11.81 लाख जो है, इतनी महिलाएं हैं, 11.81 लाख। झारखंड में सितंबर से प्रारंभ हुए नव भारत साक्षरता अभियान के द्वारा राज्य के 17.08 लाख असाक्षर लोगों को मार्च 2024 तक साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं दोगुनी असाक्षर है। 11.81 लाख महिलाएं और 5.26 पुरुष साक्षर नहीं है। झारखंड के किस एयरपोर्ट पर फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक यानी कि FRT फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लगेगी? बताइए। किस एयरपोर्ट पर फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से आधारित नई प्रणाली लगेगी? तो कहाँ लगेगी? ये लगेगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में, यह लगेगा। देश के कई एयरपोर्ट की तर्ज पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लगेगी। इसमें यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए हवाई अड्डा पर पेपरलेस एंट्री कर सकेंगे और FRT यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के से सुरक्षा जांच और अन्य चेक पॉइंट पर यात्रियों की यात्रा संबंधी डाटा प्रोसेस हो जाएगा। सोचिए। उद्योग विभाग के नॉलेज पार्टनर और मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने वाली सलाहकार कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग की सेवा 31 मई 2023 को समाप्त कर दी गई। किसकी सलाहकार कौन था? अर्नेस्ट एंड यंग की सेवा 31 मई 2023 को समाप्त कर दी गई। इसे किस वर्ष पार्टनर बनाया गया था? बताइए। इसे जो है ना 2015 में इसको पार्टनर बनाया गया था, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2015 में झारखंड के निवेशकों को लाने और नीतियों को निवेश अनुकूलन बनाने के लिए तत्कालीन रघुवर सरकार ने अर्नेस्ट एंड यंग को सरकार का नॉलेज पार्टनर बनाया था और 2017 में कंपनी के सहयोग से ही मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया। यह कंपनी को इसके एवज में प्रति माह 40 लाख का भुगतान किया जाता था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से भारत श्रेष्ठ भारत टीम के तहत युवा समागम किस राज्य के छात्रों के समूहों को अंडमान निकोबार एक्सपोजर टूर पर भेजा जाएगा? बताइए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत टीम के तहत समागम में किस राज्य के छात्रों के समूहों को अंडमान निकोबार एक्सपोजर टूर पर भेजा जाएगा? तो बताइए। ये झारखंड से जो है ना, इसको यहाँ से भेजा जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत टीम के तहत युवा समागम का आयोजन 25 से 30 अप्रैल 2023 तक NIT जमशेदपुर में किया गया। युवा समागम में झारखंड के से भी 45 छात्रों का समूह अंडमान निकोबार एक्सपोजर टूर पर भेजा गया और युवा समागम कार्यक्रम में NIT कॉलेज को झारखंड राज्य का नोडल केंद्र बनाए। इसको NIT जमशेदपुर को नोडल केंद्र बनाया गया। नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर के आकांक्षी जिलों में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल स्थान पे है? आकांक्षी जिलों में कौन सा जिला जो है अव्वल स्थान पे है? बताइए। ये है आपका साहिबगंज। कौन सा अव्वल स्थान पे? आकांक्षी जिलों के अनुसार झारखंड का जो है साहिबगंज जिला ये अव्वल स्थान पे है। झारखंड के 24 जिलों में से 19 जिले आकांक्षी जिलों में शामिल है। नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर के आकांक्षी जिलों में 4 जिलों जैसे साहिबगंज, पलामू, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम कई मानकों में बेहतर प्रदर्शन किया। साहिबगंज सबसे अधिक अंक 3.502 जो डेल्टा स्कोर हासिल कर देश में अव्वल स्थान पाया। अब पलामू को मिला 2.902, बोकारो का कितना है तो 2.602 और पश्चिमी सिंहभूम को 1.9 डेल्टा स्कोर मिला है, जो कि सबसे ज्यादा किसका है?
किसका? साहिबगंज का। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा करने में कौन सा जिला सबसे पीछे है? चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा करने में कौन सा जिला सबसे पीछे है? तो ये जो जिला है ना, पूर्वी सिंहभूम सबसे पीछे है। इसके बारे में जानते हैं। मनरेगा में पूर्वी सिंहभूम जिला इस बार सबसे पीछे है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29,49,167 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूर्वी सिंहभूम में को दिया गया था, परंतु 8 मार्च तक 19,23,110 मानव दिवसीय सृजन हो सका। यह संख्या लक्ष्य का लगभग 65.20% है। हालांकि प्रखंडवार आंकड़ों की बात करें तो केवल बोड़ाम ने ही लक्ष्य की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उसकी उपलब्धि जो है 106% है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन जो है धालबुमगढ़ का है। उसने मात्र 28% मानव दिवस सृजन में सफलता हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये जो है ना 2.02% जो है अनुमानित है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के अनुसार झारखंड को कितना कर राजस्व प्राप्त होगा? 2024-25 के बजट के अनुसार झारखंड को कितना कर राजस्व प्राप्त होगा? तो कितना प्राप्त होगा? ये होगा आपका 34,200 करोड़ रुपए जो है ना, ये राजस्व प्राप्त होगा। चलिए पढ़ लीजिएगा आप लोग। 3 नवंबर 2023 को हुई के राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार दिवाली के उपलक्ष्य में किस योजना की सहायता से राज्य के सभी टोला और घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 3 नवंबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार दिवाली के उपलक्ष्य में किस योजना की सहायता से राज्य के सभी टोला और घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तब का किस योजना के तहत? ये जो है ना, ये मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड के तहत ये लक्ष्य रखा है। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ कि राज्य सरकार ने दिवाली के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड के नाम पर नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत गांवों के अविद्युतीकृत टोलों, घरों या शहरों के विभिन्न इलाकों में विद्युतीकृत करने के लिए एक 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि में गांवों को 4,980 टोला और 1,26,185 घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। शहर के उपनगरीय क्षेत्रों में टोला और कितना उपनगरीय क्षेत्रों में 1,525 और टोला और 41,773 जो है घरों को बिजली से रोशन किया जाएगा। राज्य में कुल जो है 6505 टोला और 1,67,958 तक घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। चलिए, झारखंड राज्य में एथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने पर कितने करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी? एथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने पर कितने करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी सरकार? तो कितने तक? ये जो है ना, ये 50 करोड़ तक ये सब्सिडी मिलेगा। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत झारखंड राज्य में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने पर 50 करोड़ सब्सिडी देगी। इथेनॉल पॉलिसी के प्रस्ताव के अनुसार निवेशकों को 25% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। लघु उद्योगों के लिए यह राशि अधिकतम 10 करोड़ तथा बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ होगी। झारखंड में नई खेल नीति के अनुसार कहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई? झारखंड में नई खेल नीति के अनुसार कहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की बात कही? तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में।
इस नीति के तहत देशज व व्यापारिक खेलों को बढ़ावा की देने की बात कही है और साथ ही राज्य में खेल संस्कृति के विकसित करने ओलंपिक शीत ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स हेतु खिलाड़ी के प्रशिक्षण एवं अध्ययन हेतु जमशेदपुर में खेल विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच जो 23 फरवरी 2024 से प्रारंभ हुए चौथे टेस्ट का मैच का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया था? भारत और इंग्लैंड के बीच जो 23 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुए चौथे टेस्ट मैच का जो आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया था? बताइए, गए थे देखने? ये किया गया था JSC इंटरनेशनल स्टेडियम रांची, जो यहाँ पर स्टेडियम है रांची में, याद रखिएगा। चलिए देख लीजिएगा। नेशनल गेम्स के 100 मीटर बाधा दौड़ में झारखंड की सपना कुमारी ने कौन सा पदक जीता? नेशनल गेम्स के 100 मीटर बाधा दौड़ में झारखंड की सपना कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो ये इन्होंने जीता कांस्य पदक, याद रखिएगा, कांस्य पदक। झारखंड की सपना कुमारी ने नेशनल गेम्स के 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता। सपना ने 13.42 सेकेंड का समय निकालते हुए झारखंड के लिए एथलेटिक्स का पहला पदक जीता। याद रखिएगा, 100 मीटर कितना लगा दी थी? 13.42 सेकेंड में। भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह चुना गया आपका अर्जुन मुंडा को, यह चुना गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक बार फिर भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु वरीय उपाध्याय चुने गए। वीरेंद्र सचदेव को महासचिव का पद मिला। पोलूस उमाचेरिल कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। बाल मजदूर कर रही काजल ने न्यूयॉर्क में वैश्विक नेताओं के समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी। यह झारखंड के किस जिले से है? जो बाल मजदूर रही काजल ने न्यूयॉर्क में वैश्विक नेताओं के समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी, वह झारखंड के किस जिले से है? बताइए किस जिले से है? यह कोडरमा जिले से है, याद रखिए, कोडरमा जिले से है। कभी बाल मजदूरी रही झारखंड के कोडरमा जिले की काजल जो 20 वर्ष की है ने 19 से 20 सितंबर 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वैश्विक नेताओं के समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी। वीर गाथा परियोजना के तहत झारखंड को कितने पुरस्कार मिले हैं? वीर गाथा परियोजना के तहत झारखंड को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो कितने पुरस्कार मिले हैं? 5 पुरस्कार मिले हैं वीर गाथा परियोजना के तहत। झारखंड को पेंटिंग के लिए 3 वर्ग में 5 पुरस्कार मिले हैं, याद रखिएगा। कक्षा ये तो या पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड के किस जिले की झांकी को प्रदर्शित किया गया? बताइए। जो इस वर्ष गणतंत्र दिवस हुआ था दिल्ली में, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड के किस जिले की झांकी को प्रदर्शित किया गया था? बताइए किस जिले को? तो ये हो जाएगा कौन सा जिला? ये हमारा दुमका जिला का वहां पे प्रदर्शित किया था। ये पढ़ लेते हैं कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड समेत 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया। इस वर्ष झारखंड की ओर से दुमका में उत्पादित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले सिल्क से संबंधित झांकी प्रदर्शित की, जो वर्ष 2023 में दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में देवघर की झांकी प्रदर्शित की गई थी। 2023 में कौन सा किया गया था? तो वहां देवघर से किया गया था, लेकिन इस बार कहाँ से किया गया? तो ये दुमका से। इनमें से कौन झारखंड का एक युवा कवित्री है? बताइए। इसमें पूछा है कि कौन इनमें से कौन सा जो झारखंड की एक युवा कवित्री है, तो कौन हो जाएगा? तो ये है शिवांगी श्रीवास्तव, जो है ना, ये युवा कवित्री है, कवित्री है। जमशेदपुर की युवा कवित्री शिवांगी श्रीवास्तव की कविता
दिव्यम जो है पुस्तक में प्रकाशित की गई। झारखंड के एकमात्र कवियत्री है जिन्हें कविता इस पुस्तक में प्रकाशित हुई है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पोर्ट्स डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन का पोर्टल शुभारंभ किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पोर्ट्स झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा यह किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल विभाग के वेबसाइट और खिलाड़ियों हेतु पोर्टल sports.jharkhand.gov.in की शुरुआत की गई। इस पोर्टल से झारखंड खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार होगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल है कि लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस की तर्ज पर लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस की तर्ज पर 9 दिसंबर 1926 को स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस अब आईएसएम धनबाद जो है न आईआईटी आईएसएम धनबाद में अभी कितने छात्र अध्ययनरत है? ये स्कूल जो बना था लंदन के रॉयल स्कूल माइंस की तर्ज से बना था, जो 9 दिसंबर 1926 को स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस उसमें नाम था, लेकिन अब क्या है आईआईटी आईएसएम इसको बोलते हैं। जो धनबाद में अभी कितने छात्र जो है अध्ययनरत है? तो ये जो है 7500 ये अभी इसमें छात्र अध्ययनरत है। जब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुआ था तब पहले वर्ष में 51 छात्रों का नामांकन हुआ था। वर्तमान में 7500 से अधिक छात्र अध्ययनरत है, वहीं शिक्षकों की संख्या 330 है, याद रखेगा। चलिए आज की कक्षा कैसी लगी? हम सवाल इसलिए रिपीट लाए ताकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और नए सवाल को आप देख भी सके। तो चलिए ज़्यादा घबराइएगा नहीं, नए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर कर लीजिए। चलिए आपसे ही पर गुजारिश है, आपसे ही आग्रह है कि आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।